नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश नजर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। ओडीओपी 2.0 लॉन्च करेगी योगी सरकार। मुख्यमंत्री बोले ब्रांड यूपी की पहचान बनने के बाद से ये समय की जरूरत। यूपी में भी यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी। इंडिगो की लखनऊ दिल्ली की सभी उड़ानें रद्द। अन्य उड़ानों का किराया कई गुना बढ़ा। सीतापुर में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने घर घर जाकर खटखटाई कुंडी। एसआईआर फॉर्म भरने की अपील की। राहुल गांधी की सांसदी को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज। का सजा पर 2023 में ही लग चुकी रोक। आजम खां के बेटे अब्दुल्ला को बड़ा झटका। अब इस मामले में हुई 7 साल की सजा, 50,000 का जुर्माना भी लगा। बरेली में भीषण हादसा। अलीगंज सिरौली मार्ग पर कार और ट्रैक्टर की भिड़ंत, 2 लोगों की मौत, 5 घायल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और आगे बढ़ते हैं। नोएडा के सेक्टर 15A पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सांसद महेश शर्मा के आवास पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सांसद महेश शर्मा की माता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे रक्षा मंत्री। नोएडा के सेक्टर 15A पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नोएडा के सेक्टर 15A पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और सीतापुर से खबर है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अभियान में हुए शामिल। कुंडी खटखटाओ अभियान में हुए शामिल ब्रजेश पाठक। दरवाजे पर जाकर कुंडी खटखटाकर बताया एसआईआर के फायदे। एसआईआर फॉर्म भरने के लिए मतदाताओं को किया प्रेरित। भाजपा जिला अध्यक्ष समेत अन्य नेता रहे मौजूद। और नोएडा से खबर। सेक्टर 15A पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री। सांसद महेश शर्मा के आवास पर पहुंचे। सांसद की मां को दी श्रद्धांजलि। एसपी सिंह बघेल ने श्रद्धांजलि दी है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर एसपी सिंह बघेल ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। नोएडा सेक्टर 15A पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री। सांसद महेश शर्मा के आवास पर सांसद की मां को दी श्रद्धांजलि। रायबरेली से खबर है। राहुल गांधी की नागरिकता मामले में सुनवाई। एमपी एमएलए कोर्ट में आज हुई मामले पर सुनवाई। बेंगलुरु के एस विघ्नेश शिशिर की अर्जी पर हुई सुनवाई। कोर्ट ने शहर कोतवाली पुलिस से मांगा था स्पष्टीकरण। न्यायालय में लगभग 2 घंटे जारी रही मामले की सुनवाई। तो एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। रायबरेली से खबर है।
और बाराबंकी से खबर है, फिर विवादों से घिरी आरएस यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने किया प्रदर्शन। गलत तरीके से फाइन लगाने का आरोप लगाया। फीस जमा ना कर पाने पर परीक्षा देने से रोका है। बाउंसरों पर पीटने अभद्रता करने का छात्रों का आरोप है। यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार ने आरोपों का खंडन किया है। अधिक फीस बकाया वालों पर लगाया गया फाइन। विरोध इस बात का हो रहा है कि जैसे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हैं जिनकी एक सेमेस्टर की फ़ीस सबमिट है और ये लोग कह रहे हैं कि दोनों सेमेस्टर की फ़ीस एक साथ आप सबमिट कीजिए। सर, किसी के घर में कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है तो वो फ़ीस नहीं सबमिट कर पा रहा है। बस बात इतनी सी है कि जो एक सेमेस्टर की फ़ीस सबमिट है उसका पेपर देने दिया जाए और जो फ़ीस नहीं सबमिट है उसको थोड़ा डेट एक्सटेंड कर दिया जाए कि हम लोग अपने घर से फ़ीस लेके आज सबमिट कर सकें। इस साल की मेरी 10,000 रुपये फीस बाकी थी। 80,000 फीस इसमें से भर चुका था, 70,000, उसमें 10,000 में 10,000 फाइन लगा दिया है। अब हम 20,000 फीस भरें तब हमको एग्ज़ाम दिया जाएगा। कल हम जब गए अपने कोऑर्डिनेटर पास, कोऑर्डिनेटर पे एप्लीकेशन लिखाया गया, कागज़ बनवाए गए, वो लेके एडमिन ऑफिस आए, 4-5 राउंड मारे। कल बोला भी गया कि तुम लोग सुबह आना 8:30 बजे तक, तुम लोग को हम साइन कर देंगे, तुम पेपर दे सकते हो लेकिन फीस जमा कर लें। सर आज आए तो कोई बात ही नहीं, बाहर से गेट बंद कर लिया, ना अंदर जाने दे रहे ना बाहर आने। बाराबंकी से खबर है, गांव की 3 नाबालिग किशोरियां लापता। घर से खेत में बथुई बीनने की निकली थी किशोरियां। बीती शाम निकलने के बाद वापस घर नहीं पहुंची। परिजनों ने रामनगर कोतवाली को दी मामले की सूचना देने के बाद भी पुलिस नहीं कर सकी तलाश। अरे हमारी बेटी है, सवेरे बथुई बिना 4 बजे गए रहे। हाँ, तब से पता नहीं लगा, घूरन 9 बजे तक का। उसके बाद फिर इतला दिन का पुलिस का। कितने साल की लड़की है? ये लमसम में 14 साल की है। 14 साल। कितनी लड़कियां हैं साथ में? 3। सब इसी गांव की है? सभी मोहल्ले से। पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है? हाँ बिल्कुल। कुछ पता लगा? अभी तो पता नहीं लगा। और आगरा से खबर है, सिलेंडर लीक होने की वजह से घर में लगी भीषण आग लगने से घर का सामान जलकर राख हुआ है। घर में आग लगने से अफरा तफरी मची है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। आगरा थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र के श्याम नगर की घटना। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। और आगरा से खबर है, 10 किलोग्राम चरस सहित 2 तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने तस्करों की कार को सीज कर आरोपियों से मोबाइल एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। पंजाब हिमाचल प्रदेश से जुड़े रहे तस्करी के तार। फिरोजाबाद में होनी थी चरस की डिलीवरी। पुलिस ने डिलीवरी से पहले खेप पकड़ी है।
पंजाब हिमाचल प्रदेश से जुड़ रहे तस्करी के तार। और सोनभद्र से खबर है, ट्रक पलटा, सामने आया शराब तस्करी का नया खेल। रीवा रांची एनएच पर शराब लदा ट्रक पलटने से हुआ खुलासा। चावल की बिल्टी पर ट्रक से हो रही शराब की तस्करी। रजखड़ घाटी में अनियंत्रित होकर पलटा शराब लदा ट्रक। मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू कराया राहत बचाव का काम। ट्रक पलटते ही मौके से फरार हुए चालक। कानपुर में घुसपैठियों पर पुलिस कमिश्नरेट की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बाद पुलिस सड़कों पर उतर चुकी है। आदेश साफ है, संदिग्ध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की गहन जांच कर उन्हें देश वापस भेजा जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर जेल भी भेजा जाए। और इसी क्रम में आज पुलिस कमिश्नर अपने पूरे लाभ लश्कर के साथ बेगमगंज और नाजिर बाग इलाके में पहुंचे और जांच अभियान चलाया। कानपुर कमिश्नरेट का ये अभियान अभी जारी रहेगा और पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में कई इलाकों में सघन जांच के साथ बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। बचपन से रह रहे सर जी। जी झारखंड, पाकुड़ झारखंड। आईडी ये है सर जी, पूरा आईडी है, ये लीजिए सर। यहाँ सब समय सर जी, हम लोग बचपने में आए सर जी। इस टाइम हम 32-30 उम्र के होंगे जब से यहीं है सर जी। जाते हैं गाँव, जाते हैं, यहाँ काम करने आते सर जी। जी कूड़ा भी बिनते, काम करते हैं, कोई सा भी काम मिलता सर जी कर लेते हैं। क्या है, इसके लिए हम लोग सत्यापन के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। हमारे पास कुछ जो पूर्व में बनी हुई सूची है उसमें से 1100 लोगों की सूची बना रखी थी। 850 लोगों का सत्यापन हो चुका है। 250 लोगों के सत्यापन के लिए हमने अपनी टीमें बंगाल, असम और झारखंड में भेजी हैं। उसका भी शीघ्र हमारे पास सत्यापन मिल जाएगा। मुख्यमंत्री के सख्त आदेश के बाद कानपुर पुलिस पूरी तरह से एक्टिव मोड पर आ चुकी है। आपको बता दें, कानपुर के शुक्रवार को पुलिस कमिश्नर रघुवीर रील ने खुद सड़कों पर उतरकर जो बांग्लादेशी हैं वो पूरी तरह से उनकी जांच कर रहे हैं। 50 से ज़्यादा लोग के घरों की जांच करी गई है। उनके साथ साथ उनके आधार कार्ड, जिनके दस्तावेज पूरी तरह से जांच किए जा रहे हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। अब तक के 1300 लोगों का सत्यापन कराया जा सका है। वही पुलिस रघुवीर लाल जी कमिश्नर का कहना है कि जितने भी घुसपैठिए यहाँ पर कानपुर शहर में घुसे हुए हैं, इसको देखते हुए पुलिस अब एक्शन मोड पर आ चुकी है। इसको देखते हुए आज पुलिस कमिश्नर ने जगह जगह पर फ्लैग मार्च किया और लोगों से पूछताछ कर रही है। जो ऐसे कुछ जब उन्होंने जांच करी है, जांच में कुछ उन्होंने ऐसे लोगों पर चिन्हित करा गया है, जैसे कि कई इलाका जैसे चाहे बेकनगंज हो, चाहे वो नाजिर बाग हो, चाहे वो रायपुर क्षेत्र, ऐसे इन लोगों पर चिन्हित करके सख्त कार्रवाई करने का आदेश किया है। वही पुलिस का सत्यापन अभी चल रहा है। मैं शाहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया के लिए। और एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त बुलडोजर कार्रवाई की बात करती है, वहीं फतेहपुर में प्रशासन की घोर लापरवाही के चलते न्यायपालिका के आदेशों की भी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिले में अवैध कब्जों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और ताज़ा और गंभीर मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के खेलदार इलाके का है, जहां एक विवादित जमीन पर माननीय हाईकोर्ट द्वारा स्टे दिया गया है। इसके बावजूद मुशर्रफ अली पुत्र सादिक अली, बुसखेर अली पुत्र मुशर्रफ अली और शाहिदा खातून नामक व्यक्तियों द्वारा
इस जमीन पर धड़ल्ले से निर्माण काम कराया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इस अवैध निर्माण को रोकने के लिए सदर कोतवाली में तहरीर दी थी, लेकिन आरोप है कि पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। प्रशासन के इस लच्चरपन और उदासीन रवैये का फायदा उठाकर कथित भूमाफिया अब विवादित जमीन से आगे बढ़कर सार्वजनिक मार्ग पर भी अतिक्रमण करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तस्वीरें साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि प्रशासन का खौफ नहीं है, डर नहीं है। प्रशासन का लच्चरपन की तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं, जहां पर खुलेआम भूमाफिया धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। उन्हें रोकने और उन्हें टोकने वाला फिलहाल कोई नहीं है। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। और बागपत के ललियाना गांव में शादी के नाम पर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। 10 दिन की दुल्हन लाखों रुपए के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई। जब ससुराल वाले उसे लेने पहुंचे तो उसकी मां भी फर्जी निकली। गांव निवासी सन्नी पुत्र जसवीर ने बताया कि एक बिचौलिए ने 2 लाख रुपए लेकर 21 अक्टूबर को दिल्ली के मजनू के टीले की रहने वाली एक युवती से उसकी शादी कराई थी और शादी के बाद दुल्हन केवल 10 दिन तक सन्नी के घर रही और 1 नवंबर को कुछ लोग, जिन्होंने खुद को युवती के परिजन बताया, उसे ये कहकर अपने साथ ले गए कि वे 8वें दिन बाद उसे वापस छोड़ जाएंगे। वहीं जब सन्नी तय समय सीमा पर अपनी पत्नी लेने ससुराल पहुंचा तो वहां ना तो दुल्हन मिली और ना ही कथित परिजन मिले हैं। ये शादी हुई थी हमारी अभी पीछे से। कब? जो हुई थी अक्टूबर में 2025। अच्छा जी। तो यहाँ 2 लाख रुपये देते इसको हमने। किसको? बिचौलिया को। किसको? बिचौलिया को। क्या नाम है? ये है राजू, नाम है इसका। अच्छा, कहाँ का? हमारे गांव का पड़ोस का ही है। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो फिर उसकी शादी हुई थी हमारे साथ उसके। तुम्हारे साथ ही हुई थी शादी? अच्छा, कहाँ की लड़की थी, कहाँ गई थी बारात? दिल्ली गई थी। अच्छा, कौन से गए? मजनू किला। हैं? मजनू किला। अच्छा, फिर वहाँ जाके क्या हुआ? उसकी मम्मी ने शादी कर दी थी तो फिर यहाँ लेना आई उसकी मम्मी। शादी होगी फेरे वेरे? हाँ, फिर अच्छा। यहाँ लेना आई और उसकी बहन भी आई थी 2। कितने दिन रही यहाँ? यहाँ बस 8 दिन ही रही। और सोनभद्र जिले में ग्राम पंचायत और ग्राम विकास से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों ने ऑनलाइन अटेंडेंस प्रणाली लागू किए जाने के विरोध में आज विशाल धरना प्रदर्शन शुरू किया और जिला पंचायत अधिकारी और पंचायत विकास अधिकारी संघ के दर्जनों सदस्य सदर ब्लॉक परिसर में एकत्रित हुए और सरकार के फैसले के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। यहाँ धरना प्रदर्शन जिला अध्यक्ष अरुण सिंह की अगुवाई में किया जा रहा और धरने पर बैठे कर्मचारियों ने एकजुटता दिखाते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग के जनपद सोनभद्र के कर्मचारीगण हैं। हम लोग धरने पर बैठने का कारण है कि कुछ अव्यवहारिक नीतियां लागू की जा रही हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को दिक्कतें हैं। हम लोग पंचायत विभाग और विकास विभाग के कर्मचारी हैं। इन दोनों विभाग के से हट करके तमाम विभागों के काम लिए जाते हैं, जिसको हम दिन रात और सुबह शाम मिलकर संपादित करते हैं। इसी में ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था जो है शासन से जारी किया गया है। और फिरोजाबाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सौरभ दीक्षित द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में शुक्रवार परेड की सलामी ग्रहण की गई और तत्पश्चात महोदय द्वारा परेड में उपस्थित कर्मचारी गण का टर्न आउट चेक करते हुए संपूर्ण ड्रिल की टोलीवार कार्रवाई कराई गई। शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए दौड़े, शारीरिक प्रशिक्षण कवायद की संपूर्ण कार्रवाई कराई गई और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की उपस्थिति में क्षेत्राधिकारी लाइन द्वारा डायल 112 के 4 नए 4 पहिया PRV वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
और औरैया जिले के बेला थाना क्षेत्र अंतर्गत नया पुरवा गांव में शुक्रवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक पारिवारिक विवाद से नाराज 20 वर्षीय युवक विरोध स्वरूप एक हाईटेंशन बिजली के टावर पर चढ़ गया। हालांकि पुलिस की सूझबूझ और अथक प्रयासों से एक बड़ा हादसा टल गया। युवक के हाईटेंशन टावर पर चढ़ने की खबर फैलते ही घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई और युवक घंटों तक टावर पर बैठा रहा, जिससे नीचे मौजूद लोगों में दहशत का माहौल है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल बिजली आपूर्ति को बंद करने के प्रयास किए गए ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। सूचना मिलते ही बेला थाना अध्यक्ष गंगा दास गौतम तत्काल भारी पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे हैं और पुलिस कर्मियों ने, आपको बता दें, कड़ी मशक्कत के बाद घंटों टावर पर बैठा रहा युवक उसको बाहर नीचे उतारा है। खबर लखनऊ से, जहां गोमती तट स्थित हनुमंत धाम पर सोन चिरैया संस्था की प्रेस वार्ता में पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने प्रेस वार्ता में बताया कि कार्यक्रम कृत देशज का 5वां संस्करण कल शाम से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क में शुरू होगा। आयोजन में देश भर से आए लोक कलाकार शामिल होकर अपनी प्रतिभा का जादू बिखेरेंगे और संस्था कार्यक्रम के माध्यम से लोक कलाकारों को सम्मान दिलाते हुए उनकी अभिनय, संगीत और कला प्रतिभा निखारने का अवसर उपलब्ध कराती है। इसलिए लोक संस्कृति और देशज कला को बढ़ावा देने के मामले में प्रस्तावित कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। और उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स नोएडा यूनिट ने एक बड़े संगठित गिरोह का भांडाफोड़ किया जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंकों से होम लोन और पर्सनल लोन कराकर 100 करोड़ रुपए अधिक की धोखाधड़ी कर चुका था। एसटीएफ ने इस अंतर्राज्यीय गैंग के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया और जांच में सामने आया कि यह गिरोह दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विभिन्न बिल्डर्स के साथ मिलकर सक्रिय था और अपराधी फर्जी और जाली दस्तावेजों के बल पर बैंकों को गुमराह करते थे और उच्च मूल्यों के लोन पास करा लेते थे, जिसे प्रोफाइल फंडिंग के नाम से भी अंजाम दिया जाता था। सर्दी को देखते हुए सर्दी की तैयारी करने के लिए हम सबका संकल्प है कि हमारे कन्नौज में कोई सर्दी से ठिठुरना, कोई सर्दी के कारण बीमार ना हो। और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय विपिन भैया का, कन्हैया भैया का, पूरे परिवार का, पूरी टीम का कि सबने मिलकर के आज एक आयोजन रखा है। ये आयोजन हमें लगता है ईश्वर की प्रेरणा का एक स्रोत है। उन्होंने हम सबको इस काबिल बनाया, प्रभु परमपिता परमात्मा ने इस काबिल बनाया कि मैं किसी एक व्यक्ति के काम आ सकूं जीवन में। ऐसी सोच मेरे पूरे परिवार की है और वो सामर्थ्य देता रहेगा, कार्य चलते रहेगा। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।